छोटी सी कहानी के माध्यम से कुछ अच्छा जानने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। एक बार राजा अपने मंत्रियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते राजा, मंत्री और सैनिक सभी लोग बिछड़ गए। तो सैनिकों ने और मंत्रियों ने राजा को खोजना शुरू किया और राजा भी चिंतित थे अपने मंत्रियों को, अपने सैनिकों को न पा करके। तो जंगल में एक जगह, एक कुटी के सामने एक संत, एक महात्मा, वो अपनी साधना में लीन थे, ध्यान लगाए हुए बैठे हुए थे कुटिया के ठीक सामने। तो उधर से सैनिक लोग गुजरे खोजते हुए राजा को। तो उन्होंने उस संत से पूछा, क्या तुमने इधर से किसी को जाते हुए देखा है? तो संत ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो साधना में लीन थे, ध्यान में लीन थे। उसके बाद वो सैनिक लोग वहाँ से चले गए। अब कुछ ही देर बाद मंत्री उसी कुटिया के सामने से गुजरे। जब कुटिया के सामने उन्होंने संत को देखा तो मंत्रियों ने संत से कहा, साधु महाराज, क्या आपने इधर से किसी को जाते देखा है? लेकिन वह संत फिर कोई जवाब नहीं दिया, ध्यान में लीन थे, कुछ भी नहीं बोला। तो मंत्री लोग उसके बाद चले गए। और थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से राजा भी अपने सैनिकों को, अपने मंत्रियों को खोजते हुए उस कुटिया के सामने पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोई संत ध्यान में लीन। तो उस राजा ने कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपकी साधना में व्यवधान डाल रहा हूँ, लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। तो उस संत ने कहा, हाँ, अभी कुछ देर पहले सैनिक और मंत्री आए थे। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि संत तो साधना में लीन है, ध्यान में लीन है, आंखें बंद किए हुए हैं, तो उनको कैसे पता चला कि अभी कुछ देर पहले सैनिक और मंत्री आए थे? तो राजा ने जिज्ञासा बस पूछा। तो संत ने कहा, वाणी और व्यवहार से। उन्होंने कहा, सैनिकों में नम्रता बिल्कुल नहीं थी, मंत्रियों में थोड़ी सी नम्रता थी, लेकिन तुम्हारी वाणी और व्यवहार में पूरी विनम्रता थी। तो उससे पता चला कि पहले सैनिक आए थे, उसके बाद मंत्री आए थे। तो कहने का मतलब, इंसान की आधी खूबसूरती उसके जुबान में होती है। और जुबान के बारे में कहा गया है कि तन की खूबसूरती एक नेमत है, तन की खूबसूरती एक नेमत है, लेकिन सबसे खूबसूरत जुबान होता है। चाहे तो दिल को जीत ले और चाहे तो दिल को चीर दे। इसीलिए कहा गया है कि वाणी का संयम कर लेने वाला व्यक्ति, वाणी का संयम कर लेने वाला व्यक्ति सदैव अपने हितैषियों से, चिंतकों से, मित्रों से घिरा रहता है, लेकिन कटु वचन बोलने वाला व्यक्ति तरह तरह के विरोधी पैदा करता है और शत्रु बढ़ता फिरता है। धन्यवाद।